हल्क और मुन्ना दोनों बहुत दिनों से बीमार थे। अपनी माँ की टीवी पर कुश्ती देख रहे थे, इस उम्मीद में कि अगर माँ कुश्ती जीत जाएंगी तो उन्हें इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे। लेकिन तभी रेड बुल मुन्ना की माँ को इतनी जोर से पटक देता है कि वहीं पर मुन्ना की माँ की मौत हो जाती है। ये देखकर हल्क बेहोश हो जाता है और मुन्ना मर जाता है। कुछ दिनों बाद हल्क जैसे तैसे ठीक हो जाता है। घर आकर हल्क अपनी माँ और छोटे भाई मुन्ना की याद में फूट फूट कर रोता है और अपनी माँ की कसम खाता है कि चाहे 20 साल बाद ही क्यों न हो, रेड बुल से बदला जरूर लेंगे। अगले दिन से हल्क रोज 10,000 किलो के पत्थर उठाकर पहाड़ों पर चढ़ता है और हाथियों के साथ ट्रेनिंग करता है। इतना ही नहीं, वह 10 डिग्री की ठंड में भी बर्फ से जमे पत्थरों पर योग करता है। इसी तरह ट्रेनिंग करते करते पूरे 20 साल बीत जाते हैं। लेकिन आज भी हल्क अपने छोटे भाई मुन्ना और माँ को याद करके रोता है। तभी फिर एक कुश्ती का ऐलान होता है। सुनो सुनो पूरे गांव वालों, 20 साल बाद वही कुश्ती होने जा रही है जिसमें मुन्ना की माँ मर गई थी। और सुनो, ये कुश्ती सांपों की दुनिया में होगी। जो हारेगा उसे सांपों को खिला दिया जाएगा और जो जीतेगा उसे नागों की दुनिया का राजा बना दिया जाएगा। अगले दिन सभी लोग सांपों की दुनिया में कुश्ती देखने जाते हैं। धीरे धीरे पूरा अखाड़ा भर जाता है। रेड बुल फिर से अखाड़े में दहाड़ रहा था, लेकिन हल्क इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग करके आया था कि वह किसी को भी यमराज से मिला सकता था। दोनों आमने सामने होते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले हल्क रोते हुए कहता है, अभी तक किसी ने मेरी माँ और मेरे छोटे भाई मुन्ना के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में माँ नहीं लिखा। लड़ाई शुरू होती है। हल्क रेड बुल को इतनी जोर से पटकता है कि रेड बुल वहीं मर जाता है। हल्क इस मुकाबला को जीत जाता है। रुको रे, तलाशी लेने दो। क्या हुआ रे? बोरी में क्या है रे? सिर्फ मिट्टी है रे। अच्छा, चलो जाओ रे। फिर आ गया रे? हाँ रे। बोरी दिखाओ रे। देखो रे, वही मिट्टी है। ठीक है, जाओ रे। हाँ। रोज का हो गया तेरा रे। इसमें कुछ नहीं मिलेगा रे। आओ रे, मिट्टी वाला ही है रे। शुक्रिया रे। ए हल्क, इधर आ रे। क्या बात है रे? तू रोज मिट्टी क्यों ले जाता है रे? तेरे इधर भी तो मिट्टी है रे। सर रे, मिट्टी तो सिर्फ बहाना था रे। मतलब रे? असल में तो मैं साइकिल चुरा के बेचता था रे। तुम लोग मिट्टी देखते रह गए रे। अरे ये लो, खाओ लो। अब घर में एक भी खाने का दाना नहीं है। जाओ कुछ कमा कर लाओ। शेरू, हमने जीता हुआ 25 करोड़ तो गांव की सड़क बनाने में उड़ा दिया। तभी माँ बहुत गुस्सा है। स्पाइडरमैन बीस्ट को हराने पर 50 करोड़ का इनाम मिलेगा। शेरू, 50 करोड़ का इनाम रे, 50 करोड़। चल शेरू, काम मिल गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज का मुकाबला है हल्क बीस्ट और स्पाइडरमैन बीस्ट के बीच। शेरू, पूरी जान लगा दे। अगर हार गए तो माँ घर पे कुटाई करेगी जा। स्पाइडर, अगर मुकाबला हार गए तो मैं तुझे मार मार कर मकड़ी बना दूंगा। अखाड़े में दंगल है, रफ्तार का ये जंगल है। जो टकराएगा वो जीत जाएगा। देखो ये जुंग तेज रफ्तार है। कौन जीतेगा ये इंतजार है। और ये क्या, स्पाइडर ने शेर को जबरदस्त टक्कर दी है। और ये अविश्वसनीय है, मकड़ी ने शेर को गड्ढे में धकेल दिया है। दोस्तों, अब आप लोगों की जरूरत है। लाइक सब्सक्राइब करके शेरू को हिम्मत दो। फिर देखो। और लाइन गड्ढे से दहाड़ते हुए बाहर आ गया है। अविश्वसनीय हरी शक्ति के साथ वो पूरी गति से दौड़ रहा है। क्या रफ्तार है। और ये आखिरी छलांग सीधा फिनिश लाइन की ओर। लेकिन नहीं, पैर फिसला और ये सीधा लावा में। और ये क्या रफ्तार है। शेर बिजली की गति से दौड़ रहा है। और ये हल्क, तुम्हारे शेरू ने रेस जीत ली है। ये लो इनाम का 50 करोड़ रुपए। ये ले माँ 50 करोड़ रुपए। अब हम पर गुस्सा मत करना। बेटा, मुझे माफ कर दे। हल्क, हल्क, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। चल जल्दी। मैं मेरे पापा को कुछ नहीं होने दूंगा रे।
अगर आपके पास भी पापा है तो लाइक सब्सक्राइब करो रे। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे पापा को? हल्क, तेरे पापा का पैर टूट गया है, इनका ऑपरेशन करना होगा तो जल्दी से 2 लाख लेके आ। अब 2 लाख कहाँ से लाऊं रे? मेरे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है रे। ओ अमीर घर वाले, मुझे काम मिलेगा क्या? हल्क, तुझे हमारा बाथरूम साफ करना होगा, तुझे मैं 2 लाख रुपए दूंगा। पापा के लिए मैं कुछ भी करूंगा रे, चाहे मेरी जान चली जाए। पैसे दे दो रे, हो गया तुम्हारा काम। ये लो रे हल्क, तुम्हारे 2 लाख। दोस्तों, पैसे तो मिल गए, बस अब आप एक लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू पापा लिखो। लो रे डॉक्टर, 2 लाख रुपए और जल्दी से मेरे पापा को ठीक करो। तेरे को पता है रे हल्कू, अपने गांव से 2 लड़कियां गायब हो गई हैं। नहीं रे, मेरे को नहीं पता रे, लेकिन कैसे गायब हुई? सुना है बरसों से पुरानी गुफा में सो रहा दानव जाग उठा है और वो कुंवारी लड़कियों को उठाकर ले जाता है। अरे मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता रे। हल्कू रे, तेरी बहन आज सुबह से नहीं मिल रही है, जा ढूंढ के ला उसे। हाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है रे। अरे माँ, आप घबराओ मत रे, यही कहीं अपनी सहेली के पास गई होगी रे। नहीं रे हल्कू, तेरी बहन 8 बजे से पहले घर आ जाती है रे। मुझे डर लग रहा है रे, कहीं वो दानव उसे उठाकर ले गया हो रे। अरे रीता रे, दरवाजा खोल रे, जल्दी जल्दी खोल रे। हाँ हल्क भाई, क्या हुआ? छुटकी यहाँ आई है कि रे? नहीं भाई, यहाँ तो आज आई नहीं। ठीक है रे, फिर कहाँ चली गई? अरे कहीं माँ की बात सच ना हो जाए रे। अगर दानव ने बहन को उठा लिया होगा तो क्या करेंगे रे? अरे हल्कू, सुना है अपने गांव से एक लड़की और गायब हो गई है रे। अपनी बहन को घर से बाहर मत आने दिया कर रे। ये दानव की गुफा कहाँ पर है रे? जंगल के बीचों बीच नदी के पास जो पहाड़ी है ना, वहीं पे दानव रहता है, पर वहाँ जाने की गलती मत करना हल्कू। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो इस जंगल में रहता है दानव। दोस्तों, मैं उस दानव को मारने जा रहा हूँ। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कंप्लेन क्या है? मैम, आपने मेरा दिल चोरी कर लिया है। अबे साले मजनू की औलाद, मैं किसी पुलिस इंस्पेक्टर से शादी करूंगी, तुझ जैसे नल्ले से नहीं। छापरी चाचा, मुझे पुलिस वाला बना दो रे। तू पुलिस तो क्या, गुंडा भी नहीं बनेगा। चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया। ओह माय गॉड, ये क्या किया रे? हुल्कू, बच्चा ले रे, तू जो बोलेगा मैं करूंगी रे। ठीक है रे, स्कूटी लेके दौड़ जा। ये लड़कियों का दिमाग घुटनों में ही होता है। काय रे? ये मेरी दुकान को क्या हुआ रे? मुझे क्या पता रे, एक हवा का झोंका आया, अंडे गिर गए। मेरी ही दुकान क्यों रे? अरे रुक। थैंक यू रे, तूने मेरी हेल्प की। मेरे पापा विधायक है। बोल तुझे क्या चाहिए रे? मुझे पुलिस वाला बनना है रे। पापा, इसे पुलिस वाला बनना है। इसकी बचपन की क्रश ने बोला है वो सिर्फ पुलिस वाले से ही शादी करेगी। तो इसे भी पुलिस वाला बना दो रे। ये ले रे। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, क्या लिखता है रे इतना फास्ट? अरे ओ माय गॉड रे, ये ले पेपर। तू पुलिस वाला बन गया रे। जा जा। हल्क बन गया रे पुलिस वाला। अबे मजनू तू। अब तो करेगी ना रे शादी? हाँ रे, करूंगी। दोस्तों, फॉलो कर लेना। तू खाना ही खाते रहना, उठ और जा, मेरे लिए एक दमदार लैम्बोर्गिनी लेके आ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए क्या करूँ? चलो चाचा के पास जाता हूँ। चाचा, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं, माँ के लिए लैम्बोर्गिनी खरीदनी है। बेटा, शुरुआत करनी है तो 2 बोरियां ऊपर बिल्डिंग में चढ़ा दे। अरे हल्क, ये ले बेटा, तेरी मेहनत की कमाई। अब और पैसे कहाँ से लाऊं? चलो पेट्रोल पंप पर काम करके देखता हूँ। हल्क, ये ले तेरी मेहनत की असली कमाई। तूने आज सच्चा काम किया है। अब इन पैसों से माँ के लिए एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी लेकर आऊंगा। माँ, तुम्हारे लिए लैम्बोर्गिनी ले आया हूँ। मेरे राजा बेटे, तू तो कमाल कर देता है। अरे नालायक, इस बार भी पुलिस के एग्जाम में फेल हो गया। मेरे घर से निकल अभी। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं पुलिस बनकर दिखाऊंगा कि उनका बेटा क्या कर सकता है। हे ऊपर वाले, बस इस बार ये एग्जाम पास करवा दो।
मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रुक गया तो हार जाऊंगा, भागता रहा तो आज पुलिस बन जाऊंगा। रुक मत हल्कू, दौड़। शाबाश हल्कू, तुम आज एक पुलिस अफसर बन गए हो। तुम इस वर्दी के असली हकदार हो हल्कू। अब मैं अपने पापा के सामने जाऊंगा, तब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा क्या चीज है। अरे पापा देखो, अब आपका बेटा पुलिस अफसर बन गया। आपका सपना मैंने पूरा कर दिया। लो मिठाई खाओ। माँ मुझे भी एक चादर दिला दे रे, रात में बहुत ठंड लगती है रे। ये चादर मेरे स्पाइडी बेटे के लिए है रे, तू तो मेरा सौतेला बेटा है रे। माँ मुझे पराया समझती है रे, लेकिन मैं माँ से स्पाइडी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ रे। स्पाइडर देख, माँ कुछ नहीं बोल रही है रे। मरने दे रे बुढ़िया को। डॉक्टर साहब जल्दी आओ रे, मेरी माँ बीमार है रे। ओह माय गॉड, बुढ़िया का सांस धड़कना बंद हो गया है रे। किसी को दिल देना होगा रे। मैं देने के लिए तैयार हूँ रे, मुझे अंदर ले चलो रे। माँ जी, हल्कू आपका असली बेटा था रे, उसने अपना दिल देकर आपको बचा लिया रे। हल्कू बेटा, मैं तो तुझे सौतेला समझती थी रे। अच्छा हुआ तू टपक गया, भगवान तुझे नर्क में भी जगह नहीं दे रहे। अरे हल्कू भाई जल्दी चलो रे, घर बनाने का ठेका मिला है रे, वो भी प्रधान का रे। अरे वाह रे, आज तो बढ़िया काम मिल गया रे। इसी बहाने प्रधान की बिटिया भी पटा लेंगे रे। जल्दी भाग रे भाई, कहीं ये काम हाथ से निकल ना जाए रे। आज तो मजा ही आ जाएगा रे। लो प्रधान जी, हम आ गए रे। अब तुम टेंशन ना लो रे, हम बना के देंगे रशानिया महल रे। अरे झोपड़ी वालों, मुझे तुम पे पूरा यकीन है रे। मेरा रशनिया महल बना के ही मानोगे रे। अब जल्दी से काम पे लग जा रे भाई, घर बनाने के बाद ही तो मिलेगी प्रधान की बेटी देखने। चल जल्दी। हल्क भाई, आखिर ये प्रधान की बिटिया दिखती कैसी होगी रे? मैंने सुना है बिल्कुल रसानिया जैसी दिखती है रे। अरे अनर्थ हो गया रे, मेरी बेटी को जंगल की गुफा का राक्षस उठा कर ले गया रे। अब क्या करूं रे? तू रो मत रे प्रधान, हम दोनों तेरी बिटिया को बचा कर लाएंगे रे और उस राक्षस को हरा देंगे रे। ये तो बहुत डरावना जंगल है रे। वो देख, वहाँ पर है गुफा रे। चल जल्दी चल रे। भाई ये कैसी गुफा है रे, इतना अंधेरा है रे। बल्ब जला दे रे। मजाक मत कर रे। अरे ओ झोपड़ी वाली, कहाँ है रे? हम तुझे बचाने आए हैं रे। भाई वो देख, सामने से कोई आ रहा है रे। हल्कू रे, शुक्रिया रे इतनी दूर आने के लिए। मैं तो बस घूमने आई थी रे। चल घर चल रे। इनको क्या पता, मैं ही राक्षस हूँ। बस एक बार गांव के अंदर चली जाऊँ, फिर सबका खेल खत्म कर दूंगी। पार्ट 2 का वेट करो।